स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खेत से प्रयोगशाला और प्रयोगशाला से फिर खेत, यही विकसित कृषि की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ये कहना है रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा का। दरअसल विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें लैब टू लैंड की अवधारणा को जमीनी स्तर पर समझाया गया। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के कृषि संकाय के बीएससी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण राजौवा गांव और कैनरा देव में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस शैक्षणिक यात्रा का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉक्टर शक्ति जैन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को अनुभव आधारित शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए इस भ्रमण के लिए शुभकामनाएं दी। भ्रमण का नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने किया। उनके साथ सहायक कुल सचिव पंचम सनोडिया, सहायक कुल सचिव राकेश चडार, विज्ञान संकाय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीलम सिंह, कृषि विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर चंदन सिंह और डॉक्टर शुभांशु शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को खेती की वास्तविक परिस्थितियों से रूबरू करवाना था। यहाँ विद्यार्थियों को फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई व्यवस्था और स्थानीय कृषि पद्धतियों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से दी गई, जिससे सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग संभव हो सका। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने कहा, जब छात्र मिट्टी की सोंधी गंध में विज्ञान को महसूस करते हैं, तभी शिक्षा व्यवहार बनती है और व्यवहार ही भविष्य की नीति बनाता है। उन्होंने आगे कहा, किसान हमारे देश की प्रयोगशाला है। यदि विश्वविद्यालय और खेत एक दूसरे के पूरक बन जाए तो कृषि अपनी सबसे उन्नत अवस्था में पहुंच सकती है। कृषि विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि ये शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक बल्कि प्रेरणादायी और भविष्य उन्मुख भी सिद्ध होगा। तो साथियों, अब हम आगे चुके हैं टमाटर के खेत में, जो कि लाइकोपर्सिकम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है, जो फैमिली का एक सदस्य है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें अभी भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन इसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सूखने वाला रोग लगा इसमें। लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो, जो कि फाइटोथोरा इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, वो देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये सूखता जा रहा है। और इसका प्रबंधन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए फिर और लास्ट में फसल भी एज्ड हो जाती है, तो इसका प्रबंधन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। विजिट करने आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन कम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इस चीज के लिए हम यूनिवर्सिटी में कैसे शुरू कर सकते हैं, यह सीखने के लिए हम इसी तरह की प्रदर्शनी यूनिट अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू कर सकते हैं, जिससे छात्र सीखेंगे, वो व्यवहारिक तौर पर फसलों का प्रबंधन करना सीखेंगे। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग। और कहाँ से आए हो भैया आप? जी, कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय से आया हूँ। ठीक। और ये हम लोगों का सामूहिक विजिट है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के सभी विद्यार्थी सम्मिलित हैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। स्पष्ट है कि लैब टू लैंड जैसी पहल से विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ कृषि के प्रति नई सोच और दिशा मिल रही है, जो विकसित कृषि की नींव को और मजबूत करेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।